नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, पर्युषण महापर्व की आराधना के पश्चात आज पुनः हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ने पर्युषण पर्व में खूब आराधनाएं की है और ऐसा सुना है कि बहुत सारे हमारे श्रावकों ने जो न्यू जर्सी समाज से हैं और हमारी क्लास से हैं, उन्होंने 10-10 उपवास की साधना की है। सर्वप्रथम मैं उन सभी तपस्वियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपके ये उपवास निर्विघ्नतया पूर्ण हुए हैं। उपवास करते समय अनेक प्रकार की बाधाओं को देखा जाता है, किंतु आप सभी की निर्बाध साधनाएं पूरी हुई है। ये एक विशेष बात है। अपने देश से दूर रहते हुए भी आप लोग अपनी संस्कृति का, अपने आचार विचारों का, अपनी परंपराओं का और संस्कारों का संरक्षण करते हुए, पालन करते हुए इतनी अच्छे से आप सब धर्म आराधना वहां कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है और हमारे लिए ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। इसलिए मैं आप सभी के लिए, जिन्होंने इस पर्युषण पर्व में साधना की, उपवास किया, किसी ने 10 उपवास किए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 उपवास किए, बहुत सारे हैं जिन्होंने 5 उपवास किए होंगे, बहुतों ने रत्नत्रय का तेला किया होगा, बहुतों ने अनंत व्रत के 4 दिनों में साधना की होगी। किसी की पंचमेरु की साधना, किसी की दशलक्षण की साधना, किसी की 14 कारण पर्व की साधना, किसी के अनंत व्रत की साधना, तो किसी के रत्नत्रय की व्रत की साधना वहाँ जिन जिन ने भी की है उन सभी के लिए सर्वप्रथम बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसके अलावा जिन्होंने उपवास वाली साधना नहीं भी की हो, परंतु 10 दिनों तक संयम का पालन करते हुए पर्युषण पर्व की आराधना की है, प्रतिदिन अभिषेक और पूजन में सहभाग लिया है, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि आज समय का मूल्य आप सभी जानते हो। समय बहुत कम लोगों के पास बहुत कम होता है, फिर भी आप लोगों ने 10 दिन तक वहां आराधनाएं की। इसलिए मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, ये कर्म भूमि का जो विषय हमारा चल रहा है, ये आपकी इस साधना के साथ कहीं ना कहीं अपना संबंध रखता है। यह जो शास्त्रों में कहा गया है, मणो गये भी तवो, मणो गये भी होई निर्वाणम, मणो गये भी झाणम,
मणोर्गय्येवि होदि निर्वाण। मनुष्य गति में ही तप है, मनुष्य गति में ही ध्यान है, मनुष्य गति में ही व्रतों की साधना है और मनुष्य गति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो हमारे आर्ष ग्रंथों में लिखा गया है, यह कर्म भूमि के लिए ही लिखा गया है, भोग भूमि के लिए नहीं। भोग भूमि से कभी भी किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। भोग भूमि में रहने वालों के लिए न साधु का पद प्राप्त होता है, न केवल ज्ञान स्वरूपी अरिहंत भगवान का पद प्राप्त होता है, न अष्ट कर्मों का नाश करने वाले सिद्धों का पद प्राप्त होता है। भोग भूमि के मनुष्यों को कभी भी 5 परमेष्ठियों के न दर्शन होते हैं, न उनके लिए 5 परमेष्ठियों के पदों की प्राप्ति होती है। क्वचित कदाचित मुनियों के दर्शन हो भी जाए, परंतु मुनि बनने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। यह सौभाग्य कर्म भूमि के मनुष्यों को प्राप्त होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भोग भूमि में और कर्म भूमि में से क्या श्रेष्ठ है, भोग श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। भोगों से लालित पालित जीवन कभी भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हम कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, वो दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कर सकते हैं वो हमें कर लेना चाहिए, और जो हमारे वश में नहीं है उसका विचार नहीं करना चाहिए। जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जैसे हम आज इस वर्तमान काल में पंचम काल में मुनि तो बन सकते हैं, किंतु अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकते। ये आपके लिए बताया था ना कि चतुर्थ काल और पंचम काल ये दोनों कर्म भूमि के ही काल हैं। कर्म भूमि के काल होते हुए भी चतुर्थ काल में साधु बना जा सकता है, साधु के साथ साथ अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति भी की जा सकती है। निर्वाण पर्यंत की साधना दुखमा सुखमा काल में होती है। परंतु जब पंचम काल आ जाता है तो पंचम काल में मोक्ष को ताला लग जाता है, मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग फिर भी खुला रहता है। अरिहंत और सिद्धों को यदि हम मोक्ष कहें तो आचार्य उपाध्याय और साधु ये मोक्ष मार्ग है। तो वर्तमान पंचम काल में आचार्य मिलेंगे, उपाध्याय मिलेंगे, साधु मिलेंगे, किंतु अरिहंत और सिद्ध नहीं मिलेंगे। पहले 3 कालों में, जिसे हम सुखमा 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 और सुखमा दुखमा काल कहते हैं, उन 3 कालों में तो न अरिहंत सिद्ध मिलेंगे, न आचार्य उपाध्याय साधु मिलेंगे। ये पांचों पद भोग भूमिया जीवों के लिए नहीं है। परंतु कर्म भूमि में जब चतुर्थ काल होता है, दुखमा सुखमा काल होता है, तो एक व्यक्ति, एक भव्य जीव पुरुषार्थ करके साधु भी बन सकता है, आचार्य उपाध्याय भी बन सकता है, और साथ ही साथ कठिन साधना और तपस्या के द्वारा वह अरिहंत और सिद्ध के पद को भी प्राप्त कर सकता है। अरिहंत और सिद्ध बनने के लिए अत्यंत कठिन साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। शरीर में उत्कृष्ट संहनन की आवश्यकता होती है। वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता होती है। वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव दुखमा नामक पंचम काल में जीवों को नहीं होता। पंचम काल में भव्य जीव तो होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, रत्नत्रय संपन्न साधु भी होते हैं इस पंचम काल में, परंतु
उनके पास इतनी शक्ति, इतना संहनन नहीं होता कि वे अपनी साधना के, तपस्या के मार्ग से आगे बढ़ते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सके, कर्मों का क्षय कर सके, और कर्मों का क्षय करके वे निर्वाण प्राप्त कर सके। ऐसी क्षमता वर्तमान पंचम काल के जीवों में नहीं होती है, परंतु मोक्ष मार्ग फिर भी है। मैंने बताया था आपको कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास करते 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 एक दिन हम सुप्रीम स्टेज को भी प्राप्त कर लेंगे। अभी जो हम साधना कर रहे हैं वो एक लघु साधना है, छोटी साधना है। संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर डाल रहे हैं। हमारी आत्मा पर अनादिकालीन जो कुसंस्कार हैं, उन कुसंस्कारों को हटाकर धर्म संस्कारों का आरोपण करने का कार्य हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अवेयरनेस है कि नहीं, मुझे मेरी आत्मा की दुर्गति नहीं करना है, मुझे मेरी आत्मा को आज से बेहतरीन अवस्था में ले जाना है। आगे की मृत्यु के बाद वाली जो पर्याय होगी, वो पर्याय मुझे पुनः जैन धर्म के साथ जोड़ के रखेगी। ऐसा कार्य मुझे आज करना है। यदि मैं आज चूक गया तो मैं भविष्य में केवल पश्चाताप ही पश्चाताप करते रह जाऊंगा। मेरे पास वे सब साधन नहीं होंगे, इसलिए मुझे गलती नहीं करना है। ये अवेयरनेस आप सबके अंदर है ना? है या नहीं, बताओ? आप सबके अंदर वो अवेयरनेस है कि नहीं? कौन सी अवेयरनेस? कि मुझे गलती, ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करना है, कोई छोट छोटी या बड़ी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है जिस गलती के कारण मुझे अगले जन्म में रोना पड़े, पछतावा करना पड़े, जैन धर्म से दूर हो जाऊं, देव शास्त्र गुरुओं से दूर हो जाऊं, पंच परमेष्ठियों से दूर हो जाऊं, नमोकार से दूर हो जाऊं। ऐसी कोई भी सिली मिस्टेक मुझे इस जन्म में नहीं करनी है, क्योंकि मृत्यु सुनिश्चित है या नहीं? भरोसा आपको इस बात पे? मृत्यु निश्चित है, ये बात पे भरोसा है ना? नहीं है? भरोसा है, ये पक्का है। आप सभी जानते हैं, आप सभी मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। तो वह जो जन्म मेरा होगा वो बहुत अच्छी जगह हो। ये अवेयरनेस जिनके अंदर है, वे लोग ही धर्म आराधना अच्छे से करते हैं, तपस्या साधना करते हैं, और धार्मिक अभ्यास करते रहते हैं। बंधुओं, ये हमारे लिए प्राप्त हुआ ऐसा स्वर्णिम अवसर है। ये पूरी मनुष्य पर्याय ही पर्युषण पर्व है, ऐसा समझिए। आप क्या समझते हो? 10 दिन का पर्युषण पर्व है। ये 10 दिन के पर्युषण के पर्व जो है वो तो सिर्फ अभ्यास के लिए है। क्या है? ट्रेनिंग के लिए। हम सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मैंने बताया था ना पिछली बार आपको कि ये सिर्फ एक प्रकार की ट्रेनिंग है। जैसे हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं। बताया था क्या आपको? याद नहीं? उपवास में भूल गए? मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? तो फिर से सुन लो। जैसे एक कोई नौ नौ सिखिया होता है, पहली पहली बार उसको 4 व्हीलर चलाना है, तो वो सीखने के लिए कहाँ जाता है? ग्राउंड में जाता है। उसके साथ कोई एक्सपर्ट व्यक्ति को बैठाता है, और एक्सपर्ट व्यक्ति को बैठा करके, आवाज आ रही है? हाँ, तो मान हिलाइए। एक्सपर्ट व्यक्ति को बैठा करके 4 व्हीलर चलाना सीखता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने तक वो कम से कम उसी ग्राउंड पर गाड़ी घुमाता है और चलाना सीखता है। और फिर धीरे से वो ग्राउंड से बाहर आता है, अपने गांव में आएगा, अपने शहर में आएगा, अपनी गली में चलाएगा। फिर गली से चलाते चलाते
जो मेन हाईवे आते हैं वहां पर आ जाता है और फिर आराम से गाड़ी चलाना सीख जाता है, फिर एक्सप्रेस हाईवे पर भी चलाना सीख जाता है। तो बस ऐसे ही ये पर्यूषण पर्व है। यूं समझिए कि हम एक ग्राउंड पे है और उस ग्राउंड पे गाड़ी चलाना सीख रहे थे। तो ये 10 दिन ट्रेनिंग के दिन है। वास्तव में धर्म तो 365 दिन करने का होता है। धर्म केवल 10 दिन के हैं क्या? बताओ। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये जितने भी धर्मों का व्याख्यान है, ये क्या केवल 10 दिन के लिए है? नहीं। जो 10 दिन आपने साधना आराधना की, ये वास्तव में क्या सिर्फ 10 दिन के लिए है? नहीं। वहां से तो हमने संस्कार लिया, अभ्यास किया। अब उस अभ्यास के तहत मुझे 365 दिन तक धर्म से जुड़े रहना है। 365 दिन तक जो धर्म से जुड़े रहता है उसका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाता है। समझ रहे हो? तभी हमारा पर्युषण पर्व सार्थक हो जाता है। इसलिए हमारे लिए 365 दिन तक कैसे अवेयरनेस हमारे अंदर रखना है, क्योंकि ये अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी तो ही हम 365 दिन धर्म कर पाएंगे। इसलिए जीवन की क्षणभंगुरता और जीवन की वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। किसी भी क्षण मृत्यु उपस्थित हो सकती है। तत्पूर्व मुझे धर्म के जितने भी साधन हैं, धर्म के जितने भी कार्य हैं, उसे पूर्ण कर लेना है। जो मैं पारिवारिक जीवन जी रहा हूँ, सामाजिक जीवन जी रहा हूँ, व्यापारिक जीवन जी रहा हूँ, आर्थिक जीवन जी रहा हूँ, उससे आगे बढ़ करके मुझे धार्मिक जीवन भी जीना है। आप गृहस्थ हो, गृहस्थ अवस्था में व्यापार करना ही पड़ेगा। गृहस्थ अवस्था में जॉब नौकरी करनी ही पड़ेगी। गृहस्थ अवस्था में परिवार के काम करने ही पड़ेंगे। और आपके लिए अनेक प्रकार के परिग्रहों के बीच रहना ही पड़ेगा और परिवार को चलाना पड़ेगा। ये सब पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, व्यापारिक जीवन है, समाज में रहना पड़ता है, सामाजिक जीवन है। ये सब करते हुए जो भी कर्मों का आश्रव बंध हमारे लिए होता है, उन कर्मों के आश्रव बंध से छुटकारा पाने के लिए मुझे धार्मिक जीवन भी जीना चाहिए। तो जैसे मैं 365 दिन किचन में जाता हूँ, जैसे मैं 365 दिन बेडरूम में जाता हूँ, जैसे मैं 365 दिन ड्राइंग रूम में जाता हूँ, जैसे 365 दिन बाथरूम में जाता हूँ। अलग अलग रूम है ना आपके घर में? है क्या? अलग अलग कमरे हैं ना? नाम दिए आपने, ड्राइंग रूम, और कौन सा होता है? बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, ये तो मुझे पता है। और भी कुछ होता है क्या? तो ये सारे अलग अलग रूम हैं। किसी किसी के घर में थिएटर भी होते हैं, थिएटर रूम, वहां भी जाते हैं। तो जैसे मैं हर रूम में जाता हूँ, वैसे एक रूम और हमारा होना चाहिए। वो है कौन सा? कौन सा? चैत्यालय रूम। घरों में चैत्यालय भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो घरों में गृह चैत्यालय भी होना चाहिए। कि जब हमारे घर कुछ है तो भगवान क्यों नहीं रहेंगे? भगवान भी रहना चाहिए। और उसके अलावा हमारा मंदिर है, तो वहां भी हमें जाना चाहिए। जो किचन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, किंतु टेम्पल रूम में नहीं जाते हैं। टेम्पल रूम से जो लोग दूर हैं, उन लोगों ने अपने आप को सजग कर लेना है, अलर्ट कर लेना है कि यदि मैंने टेम्पल रूम को इग्नोर कर दिया जीवन में, टेम्पल रूम का मतलब भगवान को, यदि मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में भगवान को ही इग्नोर कर दिया, तो फिर मेरे सामने कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित भविष्य के लिए हमें टेम्पल रूम में जाना बहुत जरूरी है। भगवान के पास जाना बहुत जरूरी है। आराधना साधना करना बहुत जरूरी है बंधुओं। वही तो हमारे अंदर हमारे लिए प्राप्त हुई विशेषता है कि वो काम हम कर सकते हैं। जो काम देव भी नहीं कर सकते वो काम मैं कर सकता हूं। समझ रहे हो? देव कौन सा काम नहीं कर सकते पता है?
और जो काम वो देवलोग कर सकते वो मैं नहीं कर सकता हूं। पता है क्या? देवलोग भगवान तीर्थंकर के साक्षात पंचकल्याणक मनाते हैं। साक्षात तीर्थंकर का पंचकल्याणक मनाने का कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मनुष्यों में उतनी शक्ति नहीं है। किंतु जो मैं कर सकता हूं वो काम वो नहीं कर सकते। उनके पास वैभव है, तो मेरे पास ये कर्म भूमि का शरीर है, और कर्म भूमि के शरीर के द्वारा मैं अणुव्रत और महाव्रतों का पालन कर सकता हूँ, नियमों का पालन कर सकता हूँ, तपस्या कर सकता हूँ, व्रतों की साधना कर सकता हूँ। ये काम देवलोग नहीं कर सकते हैं। तो जेणु काम तेज करे। देखिए, जिसका काम है वो वही करेगा कि नहीं, बताओ आप। जैसे आप समझ लीजिए कि एक तो है ब्लेड। ब्लेड पता है आपको? हाँ, ब्लेड। ब्लेड कितनी भी तीक्ष्ण हो, धारदार हो, क्या वो पेड़ काट सकती है? ब्लेड से पेड़ काटा जा सकता है क्या? नहीं काटा जा सकता। अब देखो, कुल्हाड़ी कितनी मजबूत है। कुल्हाड़ी कितनी मजबूत है। कुल्हाड़ी से बाल काटे जा सकते हैं क्या? कुल्हाड़ी पता है? पता है ना सभी को। हाँ, तो ब्लेड से पेड़ नहीं काटा जा सकता और कुल्हाड़ी से बाल नहीं काटे जा सकते हैं। तो कुल्हाड़ी का काम कुल्हाड़ी करेगी, वो पेड़ के लिए बनी है, वो पेड़ को ही काटेगी। और जो ब्लेड है वो ब्लेड का काम ब्लेड करेगा, वो बाल काटने के काम आएगा। आएगा कि नहीं? लेजर से काटते हैं ना आप। हाँ, तो जिसका काम जो कर सकता है, देवों का काम हम नहीं कर सकते और हमारा काम देव नहीं कर सकते हैं। देवों का काम क्या है? साक्षात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक करना, मनाना। और हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है स्थापना तीर्थंकरों का पंच कल्याणक करना, व्रतों की साधना करना, तपस्या करना। ये कार्य देवलोग नहीं कर सकते। आपने जो 10 दिन की तपस्या की है वो काम देवलोग नहीं कर सकते। इसलिए आप यूनिक हो। आप क्या हो? यूनिक हो। ब्लेड के अंदर अपना यूनिकनेस है, तो कुल्हाड़ी के अंदर अपना एक यूनिकनेस है। दोनों के पास अपना अपना यूनिक है। वैसे आपके पास अपना यूनिक क्या है? तो आप साधना और तपस्या कर सकते हो, और वो काम देवलोग नहीं कर सकते हैं। और आपने इस पर्युषण पर्व में वो साधना की है, वो तपस्या की है, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। किंतु मेरी बात फिर से ध्यान में रखें कि ये जो कुछ भी आपने किया है, अब इसे आपने भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो कैसे जुड़े रहना भाई, बताओ। अब 12 महीना तो पर्यूषण नहीं कर सकते आप। कर सकते हो क्या? और मैं तो कह रहा हूं कि पूरे जीवन को पर्यूषण पर्व मान लो। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन के साथ ऐसे जुड़ो जैसे पर्यूषण पर्व के साथ जुड़ते हो। अब बताओ आप, कैसे पॉसिबल है? 10 दिन जिस लगन के साथ आप जुड़े थे पर्युषण पर्व के साथ, उसी लगन के साथ आप पूरे अपने मनुष्य जीवन में धर्म के साथ जुड़िए। ऐसा मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो कैसे जुड़ना, वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपने 10 दिन तक लगातार अभिषेक किया, 10 दिन तक लगातार पूजन किया, और अच्छे से समय दे करके सारी निराकुलता आकुलताएं छोड़ करके आपने ये 10 दिन भगवान के लिए दिए, है ना? और इन 10 दिनों में आपने अपना ऑफिस का काम छोड़ दिया, अपना जो भी आपका अपना घरेलू काम थे, व्यापार के काम थे, ऑफिस के काम थे, वो छोड़ करके आपने जो है ये काम किया। अब 365 दिन तक क्या कर सकते हैं? तो आप कम से कम ऐसे नियम ले सकते हैं कि हमने इतना पर्यूषण पर्व में किया, और अगले दिन से बिल्कुल खाली, एकदम नील, 100 बटा सन्नाटा। तो ऐसा सन्नाटा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए।
तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा आपसे ये कहना है कि आप कम से कम ऐसा नियम अपने आप के साथ बांधिए कि महीने में कम से कम 4 दिन 8 दिन मैं मंदिर में जाकर अभिषेक करूंगा और पूजन करूंगा। ऐसा एक नियम बांधिए तो हम 365 दिन तक धर्म के साथ जुड़े हैं ऐसा कहलाएगा। वरना जो लोग 365 दिन में केवल 10 दिन ही धर्म से जुड़ रहे हैं तो फिर वो जुड़ना कोई वास्तव में जुड़ना नहीं हुआ। आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। आपने इतना अच्छा काम किया तो आप पर्युषण पर्व में जिन्होंने 10 दिन तक तपस्या की, मैं उनसे कहूंगा कि अब आपको 365 दिन व्रतों से और साधना से जुड़ना चाहिए। कैसे? तो आप कोई ना कोई एक व्रत जीवन में अवश्य रखें। जैसे मैं नमोकार व्रत लेता हूं ऐसा संकल्प करिए और पूरे साल में 2 साल में नमोकार व्रत के जो 35 उपवास है वो आप उपवास से करिए या एकाशन से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई भी व्रत उपवास से ही किया जाए। जैसे दशलक्षण व्रत में कईयों ने उपवास तो नहीं किए किंतु एकाशन किए, कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करें, अपनी शक्ति को पहचाने कि मैं क्या कर सकता हूं। यदि आपके लिए उपवास करते हुए व्रत करना इजी है कि मैं अभिषेक भी कर लेता हूँ, पूजन भी कर लेता हूँ, जाप भी कर लेता हूँ, कथा भी पढ़ लेता हूँ और अच्छे से धर्म ध्यान कर लेता हूँ, उपवास में मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ती है, ऐसा यदि आपको अपने आप का अनुभव है तो आप एक कोई भी व्रत जीवन में अवश्य रखें कंटिन्यू। जैसे इस पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में मैं नमोकार व्रत लेता हूँ या जिनगुण संपत्ति व्रत लेता हूँ या कर्म दहन व्रत लेता हूँ या फिर भक्तामर का व्रत लेता हूँ, जिन सहस्र नाम का व्रत लेता हूँ, कोई भी एक व्रत कह रहा हूं मैं। ये तो मैं आपके लिए अलग अलग, जैसे मॉल में जाते हो तो दुकानदार आपको अपनी अलग अलग वैरायटीज दिखाता है, वैसे मैं आपको अलग अलग वैरायटी दिखा रहा हूँ। तो आप इसमें से कोई भी एक व्रत ले सकते हैं। जिनगुण संपत्ति व्रत लेंगे तो उसके लगभग 63 उपवास या 63 तप होते हैं। व्रत लेते समय हम कहेंगे कि मैं जिनगुण संपत्ति व्रत का संकल्प लेता हूं और मैं 63 तप करूंगा। क्या कहेंगे हम? 63 तप करूंगा। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ लो, कई लोग ऐसे होते हैं जो उपवास से व्रत प्रारंभ करते हैं किंतु जैसे जिनगुण संपत्ति के उपवास आपने लिए, अब 10 उपवास के बाद 10 दिन मतलब अलग अलग दिन, जैसे जैसी तिथि आएगी वैसे वैसे आप करते चले। अब 10 होने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे से उपवास से तो नहीं होगा, तो कई लोग व्रत छोड़ देते हैं कि मैंने उपवास से लिए थे अब मेरे से नहीं हो रहे तो अब मैं क्या करूं। मैं इसीलिए आप सबको कह रहा हूं कि कोई भी व्रत लेते समय यथाशक्ति तप, क्या कहा जाता है? यथाशक्ति तप, कि मैं यथाशक्ति तप करूंगा ऐसा ही संकल्प लेना चाहिए। तो कई बार होता है कि एक व्रत पूर्ण होने में 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। 1234 का व्रत जो करते हैं, 1234 उपवास, है ना, ये सब करने में लगभग 10 साल 12 साल 15 साल भी लग जाते हैं। अब ऐसा करते समय बीच में क्या होगा हमें पता नहीं होता, इसलिए व्रत लेते समय हम संकल्प ये करें कि हम यथाशक्ति तप करेंगे। क्या कहेंगे हम? यथाशक्ति तप करेंगे। जब मेरे में उपवास की शक्ति होगी मैं वो व्रत उपवास से करूंगा, जब मेरे में उपवास की ताकत नहीं होगी तो मैं एकाशन से करूंगा। एकाशन से भी नहीं होता है तो मैं एकाशन और शाम के समय एक बार पानी ले लूंगा। उपवास मेरे से होता है किंतु मुझे पानी और टैबलेट लेना आवश्यक है तो मैं व्रत के दिन पानी और टैबलेट ले लूंगा। यदि बिना टैबलेट के एक दिन निकाल सकता हूं व्रत का दिन तो मैं नहीं लूंगा। यदि बिल्कुल अनिवार्य रूप से लेना ही है, लेना ही पड़ता है तो मैं पानी और टैबलेट ले लूंगा, किंतु व्रत तो मैं करूंगा। व्रत करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आज मेरे से उपवास होता है उपवास से करूंगा और जिनगुण संपत्ति के 63 में से 40 हो गए किंतु अब मेरे से उपवास नहीं होते तो बाकी के मैं एकाशन से करूंगा। इसलिए लेते समय ही यथाशक्ति तप, क्या बोलेंगे हम?
यथाशक्ति तब, ऐसा बोल करके हम व्रत ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए प्रेरणा दे रहा हूं, खास करके जिन लोगों ने 10 उपवास, किस किस ने किए जरा हैंड रेस करें अपने। जिन जिन लोगों ने न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क रहते हुए मंदिरों में जाकर के अपने 10 उपवास पूरे किए हैं, वे लोग अपने हैंड रेस कर ले। उनके लिए भी और बाकी सभी के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि 10 दिन में जैसे आपने जो कुछ भी संयम और तप का पालन किया, वैसे संयम और तप का पालन 365 दिन करें। एक व्रत जीवन में रहना ही चाहिए, कोई भी एक व्रत। तो आप नमोकार व्रत, जिनगुण संपत्ति व्रत, कर्म दहन व्रत, एक के बाद एक पूरा करते चलो। और फिर 1234, 1234 का व्रत भी ले लेना। तो ऐसे एक एक व्रत लेकर के जीवन में हमेशा व्रती बने रहो, तपस्वी बने रहो, धर्म से जुड़े रहो, तो हमारी आराधनाएं सार्थक होगी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को रोज देव दर्शन ही नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं, वे लोग 365 दिन देव दर्शन की व्यवस्था करें। यदि मैं मंदिर जा सकता हूं तो मंदिर जाकर ही करूंगा, नहीं जा सकता हूं तो मैं गृह चैत्यालय स्थापन करूंगा और प्रतिदिन भगवान की दर्शन करूंगा। जो लोग दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ना है कि मैं महीने में 8 दिन या पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी या अष्टमी चतुर्दशी और रविवार, ये जितने भी एक महीने में आएंगे, उतने दिन मैं भगवान का अभिषेक और पूजन करूंगा। अभिषेक और पूजन के संस्कार सभी के अंदर आना ही चाहिए। और यदि पूरे महीने के 30 दिनों में 30 दिन कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। घरों में चैत्यालय हो तो आप रोज अभिषेक पूजन कर सकते हो, मंदिर में जाकर करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार यह पर्युषण पर्व के 10 दिन की साधना, यह साधना भव भवांतर में काम आनी चाहिए, अगले जन्मों में संस्कारों के रूप में उदय में आनी चाहिए। इसलिए और 365 दिन तक, जीवन के अंतिम समय तक हमारा यह पर्युषण पर्व चलते रहना चाहिए। ये 10 दिन का पर्व नहीं है, जब तक मेरा जीवन है तब तक यह पर्युषण पर्व है। इस प्रकार का विचार आप सभी लोग करें। तो ये आपका परम सौभाग्य है जितने लोग हैं कि आपको वहां रहते हुए ये जो भगवान के अभिषेक पूजन की सुविधा प्राप्त हुई है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले हमारे न्यू जर्सी दिगंबर जैन समाज के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने हमारे श्रावक श्राविकाओं के लिए समान अधिकार देते हुए और भगवान के अभिषेक की सुविधा वहां बना के दी है। ये सुनकर के बहुत प्रसन्नता होती है कि न्यू जर्सी में एक ऐसा मंदिर है जो स्वतंत्र है, दिगंबर जैन आमनाय का है, और उसमें भी आर्ष परंपरा का मंदिर है, जहां महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। वरना जहां जहां भी हम सुनते हैं विदेशों में, वह हमारे लिए ये सुनने को मिलता ही नहीं है। एक पक्षीय धारणा हमारे लिए देखने को मिलती है। किंतु ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म न्यू जर्सी में ये बना दिया गया है। इसके लिए जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो इसको आज चला रहे हैं, न्यू जर्सी जैन मंदिर के जो पदाधिकारी हैं उन सबके लिए आमंत्रित करिए, उन्हें आशीर्वाद देने का हमारा बहुत मन है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व का विषय है कि आप लोगों ने आर्ष परंपरा वहां बना करके आर्ष परंपरा का निर्वाह आप लोग वहां कर रहे हो। आज के दिन तो मैं सिर्फ पर्युषण महापर्व के अंदर जिन व्रतियों ने, साधकों ने, आराधकों ने आराधना की, साधना की, व्रतों का पालन किया, तपस्वियों ने तप किया, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों का जीवन ऐसे ही धर्ममय बने, जीवन के अंतिम समय तक आपके धर्म की वृद्धि होती रहे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। तो आज गुरुदेव ने हमें समझाया कि अपने जीवन में सिर्फ 10 दिन 10 लक्षण के धर्म का पालन नहीं, परंतु आजीवन भी हम कैसे कर सकते हैं, वो गुरुदेव ने हमें समझाया।
जय बोलिए मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।